तो चलिए अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक एक चैप्टर को हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे, ठीक है। और एक भी कंसेप्ट हम लोग को नहीं छूटने वाला है। यदि ये मेरा ओपिनियन कहता है, आप लोग को वादे के साथ कह देना चाह रहा हूँ कि यदि मेरा पार्ट बाई पार्ट वीडियो यदि देख लीजिएगा तो आप लोग के हाई स्कोर 80+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आज से आप लोग का पढ़ाई स्टार्ट। देखिए कैसे कंसेप्ट के साथ और पार्ट बाई पार्ट करके ये वीडियो जो रहेगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड ही रहेगा। हम लोग ज़्यादा डीपली में नहीं देखेंगे, जैसा पूछेगा वो उसी सवाल का हम लोग आंसर करेंगे और उसी टाइप पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देख लीजिए, क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत कम है। आज अप्रोक्स हो गया 3 फरवरी हो गया है, तो आप लोगों को मुश्किल से मुश्किल जो है 10 या 12 दिन का समय है। तो चलिए बने रहे वीडियो के साथ, और इस वीडियो के माध्यम से लगेगा कुछ सीखने को मिला तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर, और निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड कुछ बनने वाले ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग बात कर लेंगे, और ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक हम लोग कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो चलिए निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में फर्स्ट आपका सवाल पूछता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, और हम लोग ज़्यादा डीपली भी नहीं देखेंगे। जिस टाइप के सवाल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछता है उसी पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले थोड़ा सा एक जानकारी के लिए बता दें, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इधर वाला होता है प्लस और इधर वाला होता है माइनस एक्स डैश, और यहाँ नीचे वाला माइनस होता है, और ये जो अपर वाला ऊपर साइड वाला जो रहता है हम लोग के ये धनात्मक होता है, धनात्मक होता है प्लस। ये पॉजिटिव एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्सिस। और यहाँ पर तो दोनों लाइन जो आपस में 90 डिग्री पर काटता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। एकदम हम लोग बेसिक से देखने वाले हैं, ठीक है। मूल बिंदु याद रहे, मूल बिंदु को हम लोग ओरिजिन भी बोलते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट पूछेगा, अच्छा इसको हम लोग ओ से डिनोट करेंगे। मूल बिंदु को किससे डिनोट करेंगे? ओ से। अच्छा इसका यदि कोऑर्डिनेट पूछे, निर्देशांक पूछे, तो इसका निर्देशांक क्या होता है? 0 और 0। अच्छा बात रहा है कि सर इसका निर्देशांक जो होता है 0 0 क्यों होता है? ऐसे सोचिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, और किसी समय आए, ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और फिर दूसरा व्यक्ति भी यहीं पे बैठा हुआ है। अब यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ से बैठे हुए हैं, यहाँ पर इधर चलना शुरू कर रहे हैं, और चाहे इधर चलना शुरू कर रहे हैं, और इधर चलना शुरू कर रहे हैं, और इधर जाते जाते इस डायरेक्शन में जाते जाते फिर रिटर्न आ गया। तो रिटर्न आने के बाद में फिर तो 0 से क्या 0 पर जाएगा ही, और फिर 0 से ही इसका डिस्टेंस मेजर होगा ना, 1 2 3, और फिर ऊपर जाएगा तो 1 2 3, नीचे जाएगा तो 1 2 3, और फिर रिटर्न के यहीं हुआ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। यानी ये जो 0 जो है 0 0 इसलिए लिया गया है कि स्टार्टिंग में जो पॉइंट मेजर होगा, नापेंगे, उसका कोऑर्डिनेट दिया गया 0 0। यानी इधर भी 0 होगा, इधर भी 0 होगा, इधर भी 0 होगा, समझे। तब मूल बिंदु को पहला तो सवाल पूछेगा कि मूल बिंदु का जो होता है कोऑर्डिनेट कितना होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? मूल बिंदु का जो निर्देशांक पूछे या कोऑर्डिनेट पूछे, निर्देशांक कितना होता है? तो 0 और 0 होता है। पहला आप लोग का ऑब्जेक्टिव इससे बनता है। अच्छा पूछेगा कि यहाँ जो मूल बिंदु से कोई पॉइंट है और यहाँ पर चला गया है, यहाँ पर चला गया है। अच्छा ये बताइए, मूल बिंदु से पॉइंट है यहाँ से ऊपर ऐसे चला गया है, तो इसके कहने का मतलब है वाई एक्सिस पर गया है। तो वाई एक्सिस पर गया, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं ए पॉइंट देते हैं। तो पहले जो कोऑर्डिनेट में जो लिखा जाता है, निर्देशांक में जो लिखा जाता है, पहले एक्स का वैल्यू लिखा जाता है। ए वाला एक्स वाला 0 है और ए वाला वाई वाला 0 है। तो एक्स वाला लिखा जाता है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर हमको ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, निर्देशांक लिखना है। तो क्या करेंगे, पहले एक्स वाला वैल्यू देखेंगे कि एक्स वाला वैल्यू कितना है। तो यहाँ से तो वाई वाला वैल्यू है, एक्स वाला वैल्यू तो है नहीं, तो यहाँ पर एक्स 0 हो जाएगा। और यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर 1 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, कुछ भी रहे, तो वाई एक्सिस पर इसका वैल्यू वाई हो जाएगा।
ये समझिए। नहीं तो यहाँ से 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, या यहाँ पर 3 मान लेते हैं, यहाँ पर इसका 4 मान लेते हैं। तो याद रखिएगा, पूछेगा वाई एक्सिस पर वैल्यू कितना होगा 4। तो यहाँ पर पूछेगा कि जिस एक्सिस का नाम लेगा उसका अपोजिट वाला 0 हो जाएगा। पूछेगा कि एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू क्या होता है। एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष का, चाहे ऐसे पूछेगा, एक एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। एक एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। अब फिर दूसरा पॉइंट पूछेगा वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। क्या पूछा है, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। एक्स अक्ष का बोले तो इसका कोई भी पॉइंट दे दीजिए, चाहे तो ऐसे बोलेगा एक्स अक्ष का निम्नलिखित में निर्देशांक क्या होगा। तो एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, और वाई अक्ष पर पूछेगा तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि पॉइंट हम ए दे दें, ठीक है, तो एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू 0, तो यहाँ एक्स हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसका पॉइंट यहाँ पर बी दे देंगे, तो वाई अक्ष पर पूछेगा, वाई अक्ष पर पूछे एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। चाहे पूछे वाई अक्ष पर निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स होगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया, और वाई का वैल्यू हो गया। इसका कहने का मतलब ये है, पूछेगा आपसे सवाल कि एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर निर्देशांक कितना होगा। तो एक्स एक्सिस पर पूछ रहा है, यानी इस पॉइंट पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई का एक्स होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई यदि कुछ वैल्यू रहता तो यहाँ पर ये पॉइंट रहबे नहीं करता। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर निर्देशांक पूछेगा तो वाई का वैल्यू 0, और वाई अक्ष पर निर्देशांक बोलेगा तो एक्स का वैल्यू 0। अगेन पॉइंट पूछेगा एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, और यहाँ पर देख लें तो एक्स अक्ष को कहते हैं भुज। क्या कहते हैं, भुज, एब्सिसा। और वाई एक्स को क्या कहते हैं, वाई एक्स को हम लोग कोटि कहते हैं। याद रख लीजिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव ही बन रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव इतना ही बन सकता है। एक्स एच को भुज कहते हैं, वाई एच को कोटि कहते हैं। एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट एक्स वाला पूछेगा तो वाई वाला 0 हो जाएगा, वाई एच पर पूछेगा निर्देशांक तो एक्स वाला 0 हो जाएगा, और मूल बिंदु को निर्देशांक क्या होता है तो 0 0। अब इससे आप लोग का एक सवाल और पूछेगा, थ्योरी देखिए पहले। एक्स, दूसरा मार्कर का यूज हम लोग कर लेते हैं। चलिए ठीक है, पूछेगा कि एक बिंदु ए है, यहाँ पे एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, और इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट कुछ दिया हुआ है, इस बिंदु को कोऑर्डिनेट x1 है और y है, और ए वाला बिंदु b है, जहाँ पे ये बिंदु है यहाँ पर भी बिंदु है, और ए वाला बिंदु b है और इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिया हुआ है। अच्छा, ऐसे दिया हुआ है, पूछेगा कि ए बी लाइन की लंबाई क्या होगी। ए बी लाइन की लंबाई क्या होगी, जो ए बी जो है निर्देशांक दे दिया है, और पूछेगा कि ए बी लाइन की लंबाई क्या होगी। तो ए बी लाइन के फार्मूला क्या होता है भाई, तो कुछ नहीं करना है, ए बी बराबर ऐसे लिख दीजिएगा। ए बी लाइन के फार्मूला देख लीजिए ध्यान से। ये दूसरा देखिए, x2 में से x1 को घटा दीजिए, x2 माइनस x1 को घटा देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देना है, प्लस y2 में से y1 को घटा देना है, इसका होल स्क्वायर कर देना है, और ये आपका रूट चढ़ा देना है। तो पूछेगा ए वाला जो फार्मूला है ना, ए वाला जो ए बी लिखा गया है, इस वाला फार्मूला को हम लोग कहते हैं, ये फार्मूला कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस यानी दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, इसको हम लोग बोलेंगे दूरी सूत्र। क्या बोलेंगे, दूरी सूत्र। अच्छा, आप लोग से सवाल कैसे पूछेगा, इस फार्मूला पे आधारित सवाल कैसे पूछेगा, थोड़ा सा देख लीजिए। सवाल ऐसे पूछेगा कि एक लाइन है, ए का निर्देशांक 2 और 3 दिया हुआ है, और बी का निर्देशांक 3 और मान लिया जाए कि -4 दिया हुआ है या 4 दिया हुआ है। तब पूछेगा कि ए बी लाइन की दूरी क्या होगी। चाहे दे देगा ऐसे ही, ए का निर्देशांक दे देगा और बी के निर्देशांक दे देगा, पूछेगा ए बी लाइन की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, ए बी इक्वल टू लिख देना है और इसको अंडर रूट कर देना है।
अब बात रहा कि ये जो फार्मूला है देखिएगा, दूसरका में से पहिलका को घटाया है। अब यहाँ पर भी देखिए दूसरका में से पहिलका को घटाया है, एक तरफ वाई वाला को एक तरफ एक्स वाला को, दोनों को जोड़ दिया है। तो एक्स वाला को दूसरका में से पहिलका को घटा दिया, प्लस वाई वाला को दूसरका में से पहिलका को घटा दिया है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये फार्मूला लिखना है। लिखने के मन है तो लिख भी सकते हैं, और नहीं लिखने के मन है तो डायरेक्ट हम लोग भी कर सकते हैं। कुछ नहीं कीजिएगा, पहला जो डिजिट रहता है एक्स वाला रहता है, और इसमें दूसरा डिजिट जो रहता है वाई वाला रहता है। कुछ नहीं करना है, दूसरा में से पहला को घटा देना है। तो 3 - 2 के होल स्क्वायर, और बीच में साइन क्या रहता है, प्लस रहता है, y2। तो y क्या है 4, और 4 में से 3 को घटा देना है, और इसका कर देना है होल स्क्वायर। तो आपका जो भी है ये आपका रहेगा एक ही बचेगा इसका होल स्क्वायर, और प्लस में ये भी एक ही बचेगा इसका होल स्क्वायर। एक और एक के होल स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, तो ये हो जाएगा √2। और यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका यूनिट लिखना छोड़ देते हैं, तो इसको इकाई लिख दीजिएगा, 2 इकाई इसका आंसर। तो इस फार्मूला से आधारित इस टाइप के सवाल पूछ सकता है। चाहे तो ऐसे लाइन नहीं देगा, केवल आपसे पूछेगा कि ए का पॉइंट 2 और 3 है, और बी का वैल्यू -4 और 5 है, तो दूरी निकाले। इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी निकाले। तो दूरी निकाले बोलेगा, दूरी निकाले, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी निकाले। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग जानते हैं AB = लिख देना है, और इसके अंडर रूट में करना है। देखिए पहला वाला स्थान पहला वाला के साथ कर दीजिएगा। अब यहाँ पे फार्मूला याद नहीं करना है। देखिए एक ट्रिक बता देते हैं, क्या है ट्रिक, कुछ भी लिखिए, 2 है। अब ये नहीं कि इसको लिखना है कि इसको लिखना है, पहले ये याद रखना है कि इसका पोजीशन पहला है और इसका भी पोजीशन पहला होना चाहिए। प्लस माइनस में अधिकतर स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 2, और यहाँ से क्या बीच में साइन क्या रहता है, माइनस का, और ऑलरेडी यहाँ से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस बीच में क्या होगा, प्लस, फिर 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब बात रहा कि सर जो है कि यहाँ पर दूसरा वाला में लिए हैं, अब यहाँ पर पहला वाला में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्क्वायर करेंगे ना तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट होकर बात सेम ही हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया 6, और 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब प्लस में इसमें 2 बचेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो गया 40। कितना हो गया, 40 √40 हो गया। और इसको हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 10 × 4, और 4 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 2√10 यूनिट इकाई लिख दीजिएगा। तो इस फार्मूला से आधारित यदि जो भी प्रश्न पूछे इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अगेन हम लोग देखेंगे, तो अगेन क्या पूछेगा, ये तो दूरी सूत्र मेन है, ये डिस्टेंस फार्मूला याद कर लीजिएगा। जो दूरी सूत्र है, जो आप लोग का दूरी सूत्र है, ये याद कर जाइएगा। क्या होता है भाई दूरी सूत्र, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र कहलाता है। चलिए अगेन हम लोग देख लेते हैं। तो इसको फिलहाल स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, x एक्सिस का निर्देशांक हो गया, y एक्सिस का निर्देशांक हो गया। अच्छा, x एक्सिस को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, y एक्सिस को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला ये होता है। इस पे आधारित कुछ सूत्र देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि 2 और 2 से अधिक बिंदु है तो वर्ग है कि नहीं, त्रिभुज है कि नहीं, 2 बिंदु आपस में समदूरस्थ हैं तो किस प्रकार का सूत्र से हम लोग देख सकते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा, अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन, ये हम लोग सब देखने वाले हैं। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए हम लोग अब अगेन देखेंगे।